पाकिस्तान सुपर लीग का मेला आज लाहौर के कदाफी स्टेडियम में सजने वाला है। अब से कुछ देर बाद आज पहला गेम भी खेला जाएगा बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड हैदराबाद किंग्समैन। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी टीम की जो कि पिछले साल के रनर अप थे और 2020 तक एक लेगेसी में थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, लेड बाय सऊद शकील। पिछले साल एक कमबैक सीजन आप समझ लें, क्योंकि 2021 से लेकर 2024 तक बिल्कुल मीडियोकर क्रिकेट खेली, टॉप 4 में भी बामुश्किल जगह बनाई। लेकिन पिछले साल जब से कप्तानी चेंज की तो अफाका नजर आया, वहां पे सऊद शकील ने टीम को लीड किया टूवर्ड्स द फाइनल। अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं जीत पाए, लेकिन बात करेंगे इस दफा के इनके स्क्वाड के ऊपर, क्या स्क्वाड ये लोग जमा कर पाए हैं, किन लड़कों को ये लोग खिला सकते हैं। 11 के ऊपर बात कर सकते हैं हम लोग, अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के ऊपर भी बात कर सकते हैं। इनके पीएसएल इस दफा 8 टीमों के साथ हो रहा है। ये एक एक्साइटिंग चीज है हर पाकिस्तानी फैन के लिए। ये सब कह सकते हो कि विदाउट फैंस जब से वो न्यूज आई है बहुत सारे लोग मायूस हो गए थोड़े, लेकिन देयर इज मच मोर टू बी एक्साइटेड अबाउट। पहली दफा हमारी लीग एक्सपेंड हुई है, 2 टीमें ऐड हुई हैं। इन 2 टीम्स ऐड होने की वजह से मोर फॉरेन प्लेयर्स आए हैं यहाँ पे। इसके अलावा बहुत से यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिली है जिनको पहले अपॉर्चुनिटी उस तरीके से नहीं मिलती थी, बिकॉज 6 टीम्स में आप किस किस को खिला लोगे। एंड स्पेशली जब टीम्स बढ़ती हैं तो कॉम्पिटिशन भी मजीद इंक्रीज होता है। सो डेफिनेटली एक एक्साइटिंग चीज है। हम लोग नहीं जा सकते हैं स्टेडियम, दैट्स फाइन, बट हमें इसको घर पे बैठ के सपोर्ट करना चाहिए। एक तो गवर्नमेंट का भी साथ देना चाहिए, एज वेल एज हमारी अपनी लीग, अपने ब्रांड का भी इक्वली साथ देना चाहिए। सबसे पहले इनकी किसी भी स्ट्रेंथ या वीकनेस के ऊपर बात करने से पहले हम लोग देखना चाहेंगे इनका स्क्वाड। क्वेटा ग्लैडिएटर्स कैसा स्क्वाड बना पाई है। सो लेड बाय सऊद शकील, उस्मान तारिक इनके पास मौजूद है, हसन नवाज, शामिल हुसैन, अलजारी जोसेफ। अनफॉर्चुनेटली स्पेंसर जॉनसन ने रूल आउट करवा लिया अपने आप को फ्रॉम दिस पीएसएल। आईपीएल की विंडो के लिए वो अवेलेबल हो गए, लेकिन वो भी 21 अप्रैल से अवेलेबल है, यानी 1 महीना जो है वो बीच में कहीं गायब है। ऑब्वियसली कोई पर्सनल रीजन उन्होंने बोले, शायद पर्सनल रीजन हो कोई, बट ही इज एनीवेज नॉट प्लेइंग फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। दैट विल बी अ बिग हिट, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन एक अच्छा बॉलर है, अपकमिंग स्टार है ऑस्ट्रेलिया का। उसकी जगह अलजारी जोसेफ को लेके आए। यस, पेस वाइज ही इज अ गुड रिप्लेसमेंट, बट अभी तक जो हमने उनकी बॉलिंग देखी है ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, ही टेंड्स टू गो अ लिटिल एक्सपेंसिव। बट इसके बाद अगर मैं बात करूं, राइली रोसो मौजूद है एज ऑलवेज इनके पास, अहमद दानियाल, जहांजेब सुल्तान, जहादात खान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, वसीम अकरम जूनियर, खान जेब हैं, बिस्मिल्लाह खान है, साकिब खान है। बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है जो कि डोमेस्टिक लेवल पे परफॉर्म करता है। एंड कराची के लड़के, इट इज़ अ सेकंड होम फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। जितने भी आप कराची के लड़के देखें, एंड ऑब्वियसली ओनर भी कराची हैं, एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है नदीम उमर कराची की क्रिकेट के। सो बहुत सारे कराची के लड़कों को क्वेटा ग्लैडिएटर्स में चांस मिलता रहता है। साकिब खान हो गए, जहांजेब सुल्तान मौजूद हैं इसके अंदर। सो आप देखेंगे इनको खेलते हुए। ऑब्वियसली ख्वाजा नाफे जो 2 साल से खेल रहे हैं, वो भी कराची बॉर्न एंड बर्थ, राइज हेयर हुए हैं, अपनी क्रिकेट भी यहीं खेली है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ब्रैड हैम्पटन मौजूद हैं, सैम हार्पर, बेवॉन जैकब्स, अबरार अहमद, बैन मैकडर्मिट एंड टॉम करन। तो नीचे की जो इनकी पिक्स है ना फॉरेन, शायद आप इनको ना जानते हो। जैसे 2022 में हैरी ब्रूक्स आए थे लाहौर कलंदर के लिए, हम बोल रहे थे ये लोग कौन है, ये कौन आ गया, ये किसको ले लिया, बट इवेंचुअली ही स्टूड अप और वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट बन के उभरा। और पीएसएल के बाद तो इनफैक्ट उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो इस तरीके के टैलेंट इसके अंदर हो सकते हैं। ब्रैड हैम्पटन इज अ विकेट कीपर, बेवन जैकब्स एक बैटर हैं फ्रॉम न्यूजीलैंड हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। सैम हार्पर अगर कोई जानता हो तो ये भी एक परफेक्ट विकेट कीपिंग ऑप्शन है। इन्होंने फॉर सिडनी सिक्सर्स खेला था, बाबर आजम की टीम के लिए खेला नहीं, बल्कि बाबर आजम की टीम के लिए, हारिस रऊफ की टीम के लिए हमें खेलते हुए देखे थे सैम हार्पर, मेलबर्न स्टार्स के लिए। सो ऑस्ट्रेलियन है ये भी। इसके अलावा आप देख सकते हो कि ऐसे नाम हैं जो हम जानते तो नहीं हैं, बट दे कैन बी रियली इफेक्टिव ऑन देयर डे। और मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ से हमें कोई अच्छे प्लेयर्स मिलें, बिकॉज अभी अगर मैं इस स्क्वाड को देखूं तो इसमें बहुत सारे अननोन नाम हैं। लेकिन अगर मैं अभी इसकी स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो भाई इसके पास जो स्पिनर्स है ना, वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। आपके पास एक 11 के अंदर उस्मान तारिक भी और अबरार अहमद भी हो तो फ्रेंचाइज के तो मजे लग जाते हैं, लॉटरी लग जाती है। स्पेशली उन कंडीशंस के ऊपर जहां पे एक विकेट तकरीबन 2-2, 4-4 दफा इस्तेमाल होगी, क्योंकि लाहौर के स्टेडियम में आपने 22 गेम्स खिलाने, 22 कराची में करवाने। पिचेस कितनी इस्तेमाल करोगे, 3 विकेट, 4 विकेट, हर विकेट के ऊपर 5 गेम, 6 गेम तो हो रहे होंगे। सो इस तरीके से जब आप बात करें तो विकेट्स का तो भुरकस निकल जाना है, और जब वो विकेट का भुरकस निकलेगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा फिर स्पिनर्स का, और स्पिनर्स फिर तंग करेंगे। सो जब उस्मान तारिक जैसा बंदा हो आपके पास, अबरार अहमद आपके पास हो, उसके बाद आप नीचे देख लें तो इनके पास मजीद स्पिनर्स मौजूद हैं फ्रॉम द डोमेस्टिक सर्किट एज वेल। सो बड़ा अच्छा होने वाला है इनके लिए सीजन। अगर कंडीशंस के हिसाब से बात करूं, स्पिन डिपार्टमेंट इनका जबरदस्त है। इसके बाद अगर मैं बात करूं
तो रिलायंस ऑन लोकल टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है एंड ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, अगर आप देख रहे होते कि यार फॉरेन प्लेयर के ऊपर अगर मैं रिलाई कर रहा हूं तो क्या है, फॉरेन प्लेयर्स को 11 के अंदर एडजस्ट करने के लिए आपको फिर अपनी 11 हिलानी पड़ती है, बिकॉज 4 प्लेयर्स की लिमिट है फॉरेन। आप 4 खिलाएंगे लेकिन फिर किसको बिठाएंगे, किसको खिलाएंगे, ये एक बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है आपके लिए। बट इन केस आपके फॉरेन प्लेयर्स ना चल रहे हो एंड आपका एक लोकल टैलेंट परफॉर्म करके दे रहा हो, सो ये बहुत अच्छा फायदा हो जाता है टीम मैनेजमेंट को कि वो 11 भी आराम से बना लेते हैं। एंड ऑब्वियसली फायदा है फॉर पाकिस्तान एज वेल। पाकिस्तान देख रहा होगा कि इस पीएसएल के अंदर कौन एक राइजिंग स्टार उभर के आता है और हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, नाफे यहाँ पे मौजूद है, फिर उसके बाद जहांजेब सुल्तान, मैंने आपको पहले उनके बारे में बताया एक डील के अंदर, जबरदस्त टैलेंट है, कराची का ओपनिंग बैट्समैन है। आई होप इस सीजन परफॉर्म करें। पहले मुल्तान के लिए पिक हुए थे बट इस क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इनको ट्रेड किया है। ही विल नाउ बी प्लेइंग फॉर क्वेटा एज वेल। फिर बिस्मिल्लाह खान मौजूद है, एक और ऐसे प्लेयर जो कि 10 साल से हम देख रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हुए आ रहे हैं। आई होप चांस मिले, बट लेट्स सी मिलता है नहीं मिलता। फिर शामिल हुसैन ऑब्वियसली आपको पता है वो मौजूद है। हसन नवाज वो लड़का है जिसको मैं बहुत गौर से देखूंगा, एक ऐसा लड़का है जो मेड है फॉर टी20 क्रिकेट, लंबे छक्के मारना जानता है। प्लीज पाकिस्तान इसको जाया नहीं करना, इसको ट्रेन करना, इसको बनाना, बट इसको जाया नहीं करना। ही इज अ स्पेशल टैलेंट। ओडीआई क्रिकेट के अंदर भी नंबर 5 नंबर 6 का एक बहुत जबरदस्त प्लेयर बन सकता है अगर हमने इसके ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया तो। फिर उसके बाद तीसरी जो इनकी स्ट्रेंथ मेरी नज़र में है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर के अंदर वही नाम लूंगा मैं, हसन नवाज मौजूद है, नाफे मौजूद है। ये वो प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान के इलीट नंबर 4 नंबर 5 के प्लेयर हैं इन टी20 क्रिकेट। अगर आप डोमेस्टिक की बात करें, वो दोनों के दोनों इनके पास मौजूद हैं। फिर उसके बाद अगर आप नीचे चले जाओ तो जहादाद थोड़े लप्पे घुमा लेते हैं, अहमद दानियाल के लप्पे मौजूद हैं। उसके बाद आप देख लो तो राइली रूसो एक ऐसा प्लेयर जिसने कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत किया हुआ है, अपने पूरे टेन्योर में कोयटा के लिए बहुत किया हुआ है, नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए। सो ही विल बी देयर एज वेल। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं इन पीएसएल, एक रिलायबल ऑप्शन है वाइल गोइंग इन मिडिल ऑर्डर। अगर शामिल खेलता है तो शामिल इज एज वेल इज प्रेजेंट है, बिस्मिल्लाह खेलता है तो बिस्मिल्लाह भी प्रेजेंट है, यानी बैकअप भी मौजूद है। 11 के अंदर भी अच्छे मिडिल ऑर्डर ऑप्शंस मौजूद हैं। सो दिस इज देयर स्ट्रेंथ विदाउट एनी डाउट। फिर अगर सेम चीज हम लोग बात कर लें वीकनेस के ऊपर भी, सो इनकी ओवरसीज पिक जैसे मैंने आपको पहले बोला बहुत ज़्यादा वीकेंड है। एक दो नाम के अलावा जिसमें टॉम करन, राइली रूसो, इनके अलावा तो कोई किसी को जानता भी नहीं है। बेवन जैकब्स, ब्रैड हैम्पटन, हम नहीं जानते इनमें से किसी को भी। बहुत देखना होगा कि कौन कैसा परफॉर्म करता है, बट स्टिल दे आर वेरी अननोन टू दैट इंटरनेशनल एक्सपोजर, और शायद नहीं खेली हो इससे पहले उन्होंने कोई लीग बाहर की। सो यहाँ पे आना, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को एडजस्ट करना एज ए फॉरेन प्लेयर, और आपको पता है कि आपके ऊपर कोई स्पॉटलाइट नहीं है, आपको कोई देख नहीं रहा है। सो लेट्स सी वो कैसी चीज़ें जाती हैं। बट ओवरसीज पिक में मज़ा नहीं कराया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, एंड कोयटा ज़्यादा ओवरसीज पिक पे खर्च भी नहीं करता है। आई डोंट नो वाई, बट कोयटा ग्लैडिएटर्स की ओवरसीज पिक इस दफ़ा येट अगेन इनकी वीकनेस ज़रूर रहेगी। फिर इसके बाद पेस बॉलिंग ऑप्शंस, इनके पास एक और वीकनेस आ गई। पेस बॉलिंग अगर मैं इस वक्त देखूं इनकी, तो साकिब खान मौजूद है। साकिब खान के अलावा टॉम करन, अहमद दानियाल, जहादाद खान। ऑब्वियसली अब आप ये देख रहे हो, टॉम करन, अहमद दानियाल, जहादाद, ये सारे के सारे जो मैंने नाम लिए ये ऑलराउंडर्स हैं। फिर उसके बाद एक प्रॉपर बॉलर अलजारी जोसेफ आ जाते हैं। मेरा जो ओपिनियन है अलजारी जोसेफ को लेकर, वो एक दिन आपको मैच शायद जितवा दे, लेकिन ऑन द नेक्स्ट डे, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे वो एक ऐसा बॉलर है 4 ओवर में 60 भी दे सकता है। सो एक बहुत बहुत रिस्की पिक है अलजारी जोसेफ की। हर्ट किया है इनको ज़्यादा जब स्पेंसर जॉनसन ने अपने आप को पुल आउट किया है, उसकी वजह से हर्ट ज़रूर हुए होंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि आप एक लाइनअप बनाते हो यार 1.5-2 महीने पहले से आप सोचने लगते हो कि कौन सा प्लेयर हमारे कॉम्बिनेशन में आके बैठेगा। जब वो पुल आउट करता है तो फॉरन एक नई पिक लेके आना वो थोड़ा सा हेडेक हो जाता है। लेकिन अलजारी, लेट्स सी हाउ ही गोज। फिर उसके बाद जितने भी विकेट कीपर्स इनके पास 11 के अंदर मौजूद हैं, वो सारे के सारे ही पार्ट टाइम विकेट कीपर हैं अपार्ट फ्रॉम बिस्मिल्लाह खान। लेकिन बिस्मिल्लाह को मैच नहीं मिलेगा। ख्वाजा नाफे विल बी प्लेइंग इन दी 11। ख्वाजा नाफे इज अ पार्ट टाइम विकेट कीपर। हमने पाकिस्तान की टीम में भी देखा है थोड़े से ब्लंडर्स वो कीपिंग के अंदर करते हैं, बट पीएसएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकता है एज अ विकेट कीपर। बट स्टिल पार्ट टाइम विकेट कीपर तो पार्ट टाइम विकेट कीपर ही रहता है। राशिद लतीफ को आपने कितनी दफा बोलते हुए सुना है कि हमारे पास जो अभी विकेट कीपर्स हैं वो बैट्समैन विकेट कीपर है, ना कि विकेट कीपर बैट्समैन। विकेट कीपर का प्राइमरी रोल विकेट कीपिंग ही होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड में ऐसा कोई प्लेयर हमें दिखता नहीं है। फिर उसके बाद बॉलिंग ऑप्शंस, जब हम लोग 11 बनाएंगे ना तो बॉलिंग ऑप्शंस आप खुद देखिएगा वो बड़े लिमिटेड हो जाएंगे। अबरार, उस्मान तारिक, लेकिन फिर बीच में हम किसको घुसाएंगे वो बड़ा हेडेक हो जाएगा इनके लिए, वो देखना। सो 11 की तरफ जब हम लोग आएंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि इनके जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो बहुत बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। एंड सऊद शकील के लिए बहुत ज़्यादा मसला होगा उनको रोटेट करना।
अब बात अगर मैं करूं कि इस सीजन के अंदर इस टीम में से अपॉर्चुनिटीज किन लड़कों के पास हैं कि वो अपने आप को शोकेस करें और अपना टैलेंट सामने रखें पीसीबी के, तो दो नाम जो मैं देखना चाहूंगा इस टीम में से वो है हसन नवाज एंड ख्वाजा नाफे। ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान जरूर खेला हुआ है लेकिन कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज अभी भी नहीं मिल रही हैं। वो टैलेंट हैं ये दोनों जो अगर टी20 के लिए परमानेंट मेंबर बना दिए जाए पाकिस्तान टीम के तो पाकिस्तान को अपने दम पे बहुत मैचेस जिता सकते हैं। इनके अंदर काबिलियत मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत है, थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है और थोड़ी परफॉर्मेंसेस की जरूरत है। जहां पे भी खेलें मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये दोनों परफॉर्मेंसेस दें। हसन नवाज एक ऐसा प्लेयर, मैं पहले ही बोल चुका हूं, जो कि खड़े खड़े छक्के मारने की एबिलिटी रखता है स्पिनर को, और जो प्लेयर खड़े खड़े छक्के मार सकता है ना वो ऑन हिज डे डिस्ट्रॉय कर सकता है 11 को। मैं आपको ये बता दूं, उमर अकमल के बाद क्लीनेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द बॉल अगर मैंने कोई देखा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वो हसन नवाज ही है। अगर वो परफॉर्म करते हैं इस सीजन तो उनके लिए बहुत बहुत अच्छी चीजें सामने हैं टी20 क्रिकेट में भी एंड ऑब्वियसली वनडे क्रिकेट के अंदर भी। फिर उसके बाद इनके कप्तान सऊद शकील का भी स्टेटमेंट आया है कि मैं यहाँ पे परफॉर्म करके ये बताना चाहता हूँ कि आई एम अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ ओडीआई क्रिकेट और पाकिस्तान मुझे प्लीज कंसीडर करे फॉर 2027 वर्ल्ड कप। सो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है टू शोकेस हिज स्किल्स, हिज वाइड रेंज ऑफ स्किल्स। पिछले साल भी उन्होंने दिखाया था, अच्छी बैटिंग की थी। फिर उसके बाद आप एक और चीज़ भी देख रहे होंगे इस साल के भाई सऊद शकील का एक टाका लगा हुआ है शाहीन शाह अफरीदी एंड लाहौर कलंदर्स से। सो लाहौर और कोयटा का मैच जो होगा वो भी देखने वाला मैच होगा। सऊद ने बोला था कि मैं शाहीन को बेंच कर दूंगा, हारिस को रिटायर करवा दूंगा, समथिंग लाइक दैट इन अ पॉडकास्ट विद फवाद आलम। सो वो भी सुना जरूर होगा शाहीन शाह अफरीदी लोगों ने। फिर आगे जावेद ने एक दफ़ा बोल दिया था सऊद शकील को कि इतने छोटे छोटे हाथ हैं इसके, क्या खेलेगा टी20 क्रिकेट। सो वो तो एक पुरानी राइवलरी भी है एंड अब मजीद इस राइवलरी को चार चांद लग गए सऊद स्टेटमेंट। अब अगर मैं अपनी प्लेइंग 11 बनाऊं, आप अपनी भी शेयर कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 होनी चाहिए कोयटा ग्लैडिएटर्स की। सो एक दफा इसको देख लेते हैं हम। सऊद शकील और शामिल हुसैन इमर्जिंग प्लेयर भी रहेंगे, शामिल हुसैन ये दोनों ओपन करेंगे हमारे लिए। नंबर 3 पे राइली रूसो एज अ फॉरेन ऑप्शन एंड मैं चाहूंगा राइली रूसो नंबर 3 पे बैटिंग करे ताकि नंबर 4 के ऊपर हसन नवाज को बैटिंग करने का मौका मिले। हसन नवाज नंबर 4 के ऊपर मैं चाहता हूं वो यहां पे पाकिस्तान टीम में और जहां पे क्रिकेट खेले वो नंबर 4 के ऊपर खेले, नंबर 4 से नीचे नहीं खेले। वो नंबर 4 का हमें उसको प्लेयर बनाना है। पाकिस्तान रियली नीड्स टू अंडरस्टैंड कि भाई वो जिस तरीके का टैलेंट है अगर उसको आपने बना दिया, तैयार कर दिया, आपको वो अगले 10-15 साल अच्छा सर्व कर सकता है। तो नंबर 4 पे हसन नवाज को मैं देख रहा हूं। नंबर 5 पे ख्वाजा नाफे एज अ विकेट कीपर। फिर उसके बाद नंबर 6 सैम हार्पर आ जाएंगे, नंबर 7 टॉम करन आ जाएंगे। अब आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस देख सकते हैं। जब मैं 11 आपसे डिस्कस करूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों वो मैंने आपको वीकनेस बताई कि बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास बहुत कम है। सो सैम हार्पर ही इज आल्सो अ बैटर, नॉट अ ऑलराउंडर, ही इज अ बैटर। सो शायद सैम की जगह कोई ऑलराउंडर प्लग इन करने की कोशिश करे कोयटा ग्लैडिएटर्स, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इस वक्त, तो मैंने सैम हार्पर को डाला। आप बता सकते हैं कौन सा ऑलराउंडर सैम हार्पर की जगह फिट इन हो सकता है इस वक्त। फिर उसके बाद टॉम करन आपको दिख जाएंगे, अहमद दानियाल, अलजारी जोसेफ, उस्मान तारिक एंड अबरार अहमद। सो इस तरीके से अब आपके पास जो बॉलिंग ऑप्शन है ना वो कुल मिला के 5 है, ना तो इधर ना तो उधर। अगर फिर कोई छठा ऑप्शन चाहिए देन वो सऊद शकील है। सऊद शकील के अलावा कोई और नहीं है। ना तो सैम बॉलिंग करता है, ना नाफे बॉलिंग करता है, ना राइली बॉलिंग करता है, ना हसन नवाज, ना शामिल हुसैन। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जब आप 11 बनाएंगे तो इनकी सबसे बड़ी वीकनेस इनके बॉलिंग ऑप्शन होगी। किसी का भी दिन बुरा जा सकता है ऑन इट्स डे, और अगर वो बुरा दिन गया तो कोयटा ग्लैडिएटर फंस सकता है। सो ये थे एनालिसिस ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड इसके साथ साथ हमने अपने सीरीज फिनिश कर ली है ऑफ एनालाइजिंग ईच एंड एवरी स्क्वाड दैट विल प्ले पीएसएल दिस ईयर। मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी एंड मैं उम्मीद करूंगा कि पीएसएल बहुत ज़बरदस्त जाए, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा जाए, अच्छी रेटिंग आए, पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हो ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान अच्छी खेल पाए। ऑब्वियसली एक दो महीने हम लोग इसी में लगे रहेंगे, फिर उसके बाद मोड स्विच करके टू दी वनडे क्रिकेट जाना वो भी बहुत सडनली हमने करना है, बट खैर बहुत आगे की चीज़ें। नाउ आवर एंटायर फोकस विल बी ऑन पीएसएल। सो पीएसएल के प्री मैच पोस्ट मैच एनालिसिस अगर आपने देखने तो हमारा चैनल कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।